चला कि लड़की बोली कि अरे लड़की पहले कि माँ ऐसा बात है, मैं फांसी लगा लूंगा। अब किस बात पर फांसी लगाई उसे मतलब नहीं। खाना खा के उस दिन खाना खा के खाना लेके गई। खाना खाई भी और लेके गई थी उस दिन। मैंने खाना खा के वहाँ यहाँ से लेके गई। एक पैर उसका बेड के ऊपर है, दूसरा पैर नीचे है, खिड़की से लटकी हुई है। तो उसमें फांसी का बताया जा रहा है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि उसको मारा गया, हत्या की गई है। नहीं, तो परिवार वाले गलती बता रहे हैं, सरासर गलती बता रहे हैं। तो एक खिड़की से लटक के कोई फांसी कैसे लगा लेगा? हो सकता है, फांसी तो लग सकता है ना। सीसीटीवी फुटेज तो होगा ही जरूर, जब दरवाजा तोड़ा जा रहा होगा तो। क्या नहीं, वीडियो कैमरा में फोटो तो सब लिया गया है, उस दिन का तो लिया गया है ना। माता पिता को अभी तक नहीं दिया गया, कहा गया। रामेश्वरम पांडे जी क्यों उसको सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं परिवार? कैमरा कितना लगा हुआ है यहाँ पे? हर जगह कैमरा तो जाके देखिए, बनारस हॉस्पिटल में जाके देखिए, अब बाहर से जाके देखिए, कहीं इतना सुविधा नहीं है, न रहने की व्यवस्था नहीं है। तो भोर में उनकी माँ बोली कि जाके देखिए तो क्या हाल है। वहाँ पर जाके देखे तो दरवाजा पर खोले, आवाज़ दे रहे थे, नहीं खुल रहा था, अंदर से नहीं खुल रहा था। लड़की तो एकाएक दरवाज़ा खोले तो घटना घटा हुआ था। इतना सुस्त दिखाई दी थी कि 1 तारीख को ये घटना घटित होती है और 10 फरवरी को एफआईआर लिखा जाता है कि घटना घटी। नॉर्मल तो मैं अब इसके बाद हॉस्टल के बाद बाहर हो सकता है, किसी से संपर्क हो या बात विचार हो, लड़का लड़की से जो भी समस्या हो उससे बाहर में पता चल। पहले रहती थी 30-35 लड़की, अब थोड़ा सा कम हुए हैं। कितने कम हो गए? अभी 10-12 चल रही हैं। वो भी आपकी भी बेटी होगी, कहीं पढ़ने गई होगी, उसको भी कोई परेशान करेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। मैं मानता हूँ यहाँ पर किसी ने परेशान नहीं किया ना, हम लोग परेशान किए ना, कोई ऐसा बात नहीं। हॉस्टल से हुई से सब प्रेम भाव से रहते। 1 तारीख को पूरा पार्टी अटेंड वही। नेहा सिंह यहाँ पे फांसी लगा के मरी थी, वो मामले क्या आपको पता है अभी तक? नहीं, हमको भी पता नहीं है। पता तो जरूर होगा, पूरा इलाका जान गया है, आपको भी पता ही होगा। जानकारी तो उस दिन हमको नहीं पता था ना, हम तो नीचे उस साइड सोए थे। मैं बनारस में हूँ और बनारस के दुर्गा कुंड में देखिए कि एक ऐसी घटना घटी है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है। देखिए मेरे पीछे आपको दुर्गा कुंड में रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल दिखाई देगा। यहीं पर 1 तारीख को फरवरी को देखिए कि एक नीट की तैयारी कर रही स्नेहा सिंह बिहार के सासाराम की रहने वाली थी। उन्होंने आत्महत्या किया है या फिर हत्या हुई है, इसकी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। कहा यह जा रहा है पुलिस की तरफ से कि उन्होंने दुपट्टा से लटक कर फांसी लगा ली। तो वही लोगों का कहना है, उनके पिता का आरोप है जिनका नाम सुनील सिंह है, वो कह रहे हैं कि पुलिस इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है और दबाव बना रही है कि मामले को ख़त्म किया जाए। और उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, उसने आत्महत्या नहीं किया है। अभी तक देखिए कि पुलिस इतना सुस्त दिखाई दी थी कि 1 तारीख को ये घटना घटित होती है और 10 फरवरी को एफआईआर लिखा जाता है कि घटना घटी है। उनके माता पिता कहते हैं कि लगातार कि हमारी बेटी की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस लगातार इसको दबाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में देखिए यही हॉस्टल है जहाँ पे ये घटना घटी थी, जिसको लेकर आज मामला एकदम तूल पकड़ा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जो है मामले को दबाया जा रहा है। और कहा कुछ चाचा आप कहाँ यहीं के रहने वाले हैं क्या? हाँ, यहीं के नहीं, मैं भभुआ का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं आप? हम यहाँ पर भोजन बनाता हूँ। अच्छा, भोजन बनाते हैं। स्नेहा सिंह यहाँ पे फांसी लगा के मरी थी, वो मामले क्या आपको पता है अभी तक? नहीं, हमको भी पता नहीं है। पता तो जरूर होगा, पूरा इलाका जान गया है, आपको भी पता ही होगा। जानकारी तो उस दिन हमको नहीं पता था ना, हम तो नीचे उस साइड सोए थे। अच्छा। लेकिन सुबह में हमको पता चला, जब पुलिस गई तब। जब पुलिस आई तब पता चला आपको? हाँ, हम सुबह 7 बजे निकले, उठे, नाश्ता बनाने जा रहे थे। स्नेहा से कभी आपकी मुलाकात होती थी? खाना बनाने वाले थे? हाँ, खाना वाना बनाते थे। खाना वाना खा के उस दिन खाना खा के खाना लेके गई। खाना खाई भी और लेके गई थी उस दिन? मैंने खाना खा के वहाँ यहाँ से लेके गई। अच्छा, तो उसका व्यवहार कैसा था, कैसी लड़की थी वो? बात विचार का ठीक थे, सबसे मिलजुल के रहती थी। सबसे मिलजुल प्रेम कोई द्वेष, कोई किसी से द्वेष नहीं करती थी। कभी वो परेशान दिखाई देती नहीं, थी? ऐसा बात कोई नहीं है। तो क्या लगता है कि उसकी जो बॉडी मिली है रूम में, एक पैर उसका बेड के ऊपर है, दूसरा पैर नीचे है, खिड़की से लटकी हुई है। तो उसमें फांसी का बताया जा रहा है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि उसको मारा गया, हत्या की गई है। नहीं, तो परिवार वाले गलती बता रहे हैं, सरासर गलती बता रहे हैं। तो एक खिड़की से लटक के कोई फांसी कैसे लगा लेगा उसपे? हो सकता है, फांसी तो लग सकता है ना। कैसे एक पैर नीचे है, दूसरा पैर बेड पे, पैर ऊपर उठा ही नहीं है। अरे तो फांसी लगा के मान लीजिए, वो लगा के झुल सकती है ना, खिड़की से भी हो सकता है ना।
चाचा देखिए वो भी आपकी भी बेटी होगी, कहीं पढ़ने हाँ, गई होगी, मेरी भी। उसको भी कोई परेशान करेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, नहीं मैं नहीं, मानता हूँ यहाँ पर आपको। किसी ने परेशान नहीं किया ना, हम लोग परेशान किए ना, कोई कोई ऐसा बात नहीं। हॉस्टल से से सब प्रेम भाव से रहते, एक तारीख को पूरा पार्टी अटेंड वही की थी, पूरा प्रेम व्यवहार से की थी, सबसे मिलजुल कर रहती थी। तो लोग बता रहे थे कि हाथ बंधा हुआ था उसका और उसके बाद खिड़की पे इस तरह से लटकाया गया जैसे उसको जबरदस्ती मारा गया हो। नहीं नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं है, जबरदस्ती थोड़ा है, कोई जबरदस्ती थोड़ा ना मारेगा, क्या देश है? हॉस्टल वालों से उतना देश कहाँ के अच्छा रहेगा? उसका हॉस्टल के जो संचालक हैं उन लोगों से कोई विवाद वगैरह था क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। हुँ? ऐसा कोई, सब कोई प्रेम भाव से सबको खाना पिलाना खिलाना, ऐसा सब व्यवहार। यहाँ तक होता है कि रात बिरात को कोई लड़कियाँ तबीयत खराब हो जाती है तो लोग गाड़ी से लेके जाते हैं। ये लोग खुद लेके जाते हाँ, हैं। खुद का बनारसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, रात भर रहते हैं वहाँ पर, हुँ। देखभाल करते कितनी हैं। लड़कियाँ यहाँ पे रहती हैं? पहले रहती थी 30-35 लड़की, अब थोड़ा सा कम हुए हैं। कितने कम हो गए हैं? अभी 10-12 चल रही हैं। तो जब जब से ये घटना घटी है उसके बाद कम हो गए रहना। थोड़ा कम हो गई हैं। लड़कियाँ छोड़ के यहाँ से हॉस्टल जा रही हैं हाँ, धीरे-धीरे। जिससे कि लड़की भय बना रहता है, डर भी रहता है कि लड़की गुजरी है यहाँ से, भय रहता है, किसी को, सबको भय रहता है ना। तो स्नेहा जब आती थी आप लोगों के सामने मिलती-जुलती थी, क्या लगता था कि किसी फ़ोन को लेके परेशान होती थी, बातचीत को लेकर एकदम नॉर्मल दिखाई देती थी वो? नॉर्मल तो मैं, अब इसके बाद हॉस्टल के बाद बाहर हो सकता है किसी से संपर्क हो या बात विचार हो, लड़का लड़की से जो भी समस्या हो, उससे बाहर में पता चलेगा। उनको मालूम होगा, घर वालों को मालूम होगा, लड़की को मालूम होगा। आप जहाँ भी रह रही थी, उसकी जो स द फ्रेंड वगैरह थी वो कहाँ है? यहाँ रह रही हैं कि चली गई हैं फिर? घर पर चली गई हैं। घर पे चली गई हैं हम्म, सभी लोग। हम्म। वार्डन जो यहाँ पे देख-रेख करते हैं वो? जो यहाँ का देख-रेख करते हैं पूरा हॉस्टल का वो कहाँ है? वो तो है, कहीं गए हैं, निकले हैं। कहीं निकले हुए हाँ, हैं। कहीं निकले हैं। इसके मालिक क्या नाम है उनका? ये इनका नाम है ऐसे, रामेश्वरम पांडे जी हैं? हाँ, पांडे, हाँ। वही मालिक हैं? हाँ। उन्हीं के ऊपर लगा है आरोप कि उन्होंने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके नहीं बाद नहीं, उनको फांसी पे टाँग दिया और कह रहे हैं कि आत्महत्या ये है। बताइए, जिसका मन वो है, व्यवहार है, धंधा है, व्यवसाय है, वो काहे के अपनी जड़ खोएगा? ये 30-35 लड़की हैं, खाना कभी पीना रहना सोना सब देखभाल करते हैं, दवा दवा कभी जब रामेश्वर पांडे जी से और लड़की स्नेहा से बातचीत होती थी कि नहीं हुई? कहीं नहीं, बात विचार होती थी, आना जीना, जो गार्जियन आते थे नीचे आते थे, गार्जियन नीचे आते थे, गार्जियन जो नीचे आते थे वो लेडीज जाती थी, जो लेडीज के ऑर्डर था ऊपर जाने का, कोई जेंट्स का नहीं जाना था, कोई जेंट्स ऊपर नहीं ऊपर जाता था? नहीं जाता था मिलने जुलने। तो उनके माता-पिता सीधे कह रहे हैं कि रामेश्वर पांडे की साजिश है, उन्होंने ही ऐसा किया है। लेकिन नहीं, ऐसा ऐसा कहीं कोई करेगा बताइए? तो तमाम फिर लड़कियां हैं ऐसे। रामेश्वरम पांडे जी क्यों उसको सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं परिवार को फिर? कैमरा कितना लगा हुआ है यहाँ पे? हर जगह कैमरा कैमरा। जाके देखिए, बनारस हॉस्पिटल में जाके देखिए, अब बाहर से जाके देखिए, कहीं इतना इतना सुविधा नहीं है, इतना रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने पीना सब है। सीसी कैमरा भी बहुत तमाम लगा है, 8-10 गो लगा है। 8-10 गो लगा है। तब 8-10 गो लगा है तो फिर वो उस दिन का वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं उनके माता-पिता को ये लोग? हैं? उनके माता-पिता को यहाँ का वीडियो नहीं दे रहे हैं उस दिन जिस दिन घटना घटी थी। स्वयं उन लोग को बुलाया गया, उसमें हुँ। फ्रंट पर देखो, खुद रात को जो उन लोग को उनकी पत्नी, उनकी लड़की की माँ फ़ोन की थी, ऐसा-ऐसा बात होने वाला है, फांसी लगाना चाहती थोड़ा हैं। सा इधर आइए। लड़की ये अरे, ये बताइए भी मालूम चला कि लड़की बोली कि अरे, लड़की पहले कि माँ ऐसा-ऐसा बात है, मैं फांसी लगा लूँगा। अब किस बात पर फांसी लगाई उससे मतलब नहीं है, कि लड़का से संपर्क था, क्या था, लेकिन हाँ, ये बात कौन बताया आपको कि माँ से बात की थी फांसी लगा लूँगी ये दिक्कत है? ये बात कैसे पता चली आपको? ये घर वाले उन लोग खुद ही बताया कि फ़ोन देखिए पांडे जी, जाके देखिए हमारी लड़की ऐसे-ऐसे करना चाहती है, जाके देखिए हकीकत है कहीं। लड़की के माता-पिता रात में बात हुई थी क्या उनकी? हाँ, हाँ, रात में बात हुआ तो था। माता-पिता ये कह रहे थे कि हमारी लड़की फांसी लगा लेगी, कह रही है ऐसे जाके देखिए उनको। हाँ, नहीं कुछ बात हो, उस मैसेज गया था, मैसेज लड़की की थी कि ऐसा-ऐसा बात है, हम घटना कर लेंगे। तो जाके खिड़की अपन जाके दरवाज़ा पर वहाँ पर देखे तो इस बात नहीं, बाद में थोड़ी देर के बाद देखे लड़की के माता-पिता के जो मैसेज गया था वो रात में गया था। हाँ, रात में तो रामेश्वरम जी को कब बताया गया कि लड़की ऐसे-ऐसे बोली है? भोर में उनकी माँ बोली कि जाके देखिए तो क्या हाल है। वहाँ पे जाके देखे तो दरवाज़ा अपन खोले, आवाज़ दे रहे थे, नहीं खुल रहा था, अंदर से नहीं खुल रहा था। अब लड़की तो एकाएक ही दरवाज़ा खोले तो घटना घटा हुआ था। तो रात में जब ये बात बोली तो उसके माता-पिता अरे, रामेश्वरम से नहीं बोले हैं? सुबह की बात है। दरवाज़ा तोड़ा गया फिर? हाँ, दरवाज़ा तोड़ा गया। तो लड़की उसी तरह लटकी हुई मिली थी। हुँ।
तो उसका सीसीटीवी फुटेज तो होगा ही जरूर, जब दरवाजा तोड़ा जा रहा होगा तो। काहे नहीं, वीडियो कैमरा मैंने में तो फोटो तो सब लिया गया है, उस दिन का तो लिया गया है ना। माता पिता को अभी तक नहीं दिया गया है, कहा जा रहा है। माता पिता के नहीं। हाँ, वीडियो नहीं दिया गया है। जब उनके माता पिता आए थे तो लड़की के कहाँ लाश कहाँ थी उस समय? लाश उसी वहीं वहीं था, रूम में था। रूम में था। रूम में तो फांसी पे लटका हुआ था या बेड पे था? ऐसे तो दिखाई दे रहा, तो लटके हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन माता पिता कह रहे हैं कि जब हम आए तो बेड पे सुला दिया गया था। बेड पर कहाँ सुला गया, उसी तरह खड़े खड़े था। सब लोग आए आए थे तो। माता पिता जब आए तो आप थे यहाँ पे? आए। आप तो यहीं पे थे हाँ, ना उस समय? यहीं पे थे, हम नीचे थे। तो माता पिता कह रहे हैं कि जब लड़की को हम लोग देखने आए तो उस समय बेड पे सुला दिया गया था उसको, और फांसी पे नहीं लटकी हुई थी उस समय। अब इसके बाद पुलिस आई, क्या पुलिस जो भी किया होगा वो किया होगा। इसके बाद पुलिस आने के बाद जो भी पुलिस आई थी, इसके बाद पुलिस किया होगा, जो भी किया होगा। तो बाकी लड़कियों से बात व्यवहार कैसा रहता था? सब व्यवहारिक था, सब आपस में व्यवहार करती थी। अच्छा, आप भी बिहार के रहने वाले हैं, वो भी हम भी लड़की वहीं के बिहार की है। अरे हम भी वहीं के हैं, कोई ऐसा बात नहीं है, हम वहीं के हैं। हम भी भगुए भगुए के रहने वाले हैं। भभुआ के रहने वाले हैं, आप ही के जिले की है लड़की हाँ समझ। हाँ हाँ, सही बात है। हम लोग को लेकिन बहुत अगर कुछ गलत हुआ होगा आप दबाएंगे तो उसके लिए आप भी गुनहगार माने जाएंगे। अरे ऐसा बात हम कहेंगे दबे जाएंगे, ऐसा बात नहीं। जो क्योंकि घटना आपकी भी बेटी होगी, वो भी कहीं पढ़ती होगी, कोई अगर दबाव बनाया होगा, कुछ गलत होता है तो आपको भी बुरा लगेगा। यहाँ से कोई दबाव नहीं देगा, काहे के कोई दबाव देगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ कोई दबाव नहीं है, कहीं ना लड़की से दबाव है, ना गार्जियन से दबाव, ना संचालक से दबाव, कोई से दबाव नहीं था। आपके ऊपर दबाव है कि नहीं, कुछ बोलना नहीं है? नहीं, हमको भी नहीं दबाव है। अभी तक कोई दबाव नहीं है। नहीं। तो माता पिता यहाँ से लड़की के संतुष्ट होके गए थे, हाँ, संतुष्ट होके गए थे। लेकिन मीडिया के सामने लगातार आरोप लगा रहे हैं कि रामेश्वरम पांडे ने लड़की के साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसे मार दिया है। अभी ऐसा कर रहे हैं तो गलत है काम, ये ऐसा बात है तो गलत है, गलत कर रही हैं कि कहेंगे कोई संचालक मारेगा। ठीक। देखिए कि ये रामेश्वरम हॉस्टल है, यहाँ पे हम लोग आए थे जानने के लिए कि क्या है पूरा मामला। तो ये खाना बनाने वाले थे, देख रेख करने वाले, घटना के दिन ये भी मौजूद थे, लेकिन ये उनके ऊपर बात पे हम भरोसा भी नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ काम करते हैं। भाई हमेशा ये मालिक का बचाव ही करेंगे। अब पुलिस पर लगातार जो उनके माता पिता हैं आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस एकदम से मामले को दबा रही है, FIR 10 दिन बाद लिखती है। क्यों 10 दिन बाद लिखती है? पुलिस इसको आनन फानन में बताते हैं कि पोस्टमार्टम उनके हिसाब से नहीं करवाती है, परिवार के हिसाब से ले जाकर के पोस्टमार्टम करवा के तुरंत हरिश्चंद्र घाट पे उसको जला दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तुरंत कर दिया जाता है, क्यों किया जाता है? इस पर भी सवालिया खड़ा होता है। देखिए कि अब यही हॉस्टल है, यहाँ की जो छात्र हैं बिल्कुल डरे हुए हैं। क्या कह रहा है, इन्होंने कहा कि जो छात्राएं हैं वो यहाँ से छोड़ के जाने लगी हैं। अगर लड़की गलत होती तो फिर छात्राएं यहाँ से डर के मारे क्यों जाती? कुछ तो मामला रहा होगा अंदर का, स्नेहा ने ऐसे ही कदम क्यों उठा लिया होगा, और पुलिस अभी तक इस गुत्थी को क्यों नहीं सुलझा पा रही है? ये सबसे बड़ी बात है। देखिए कि सबसे बड़ा ये है कि जो आदमी इस मुद्दे को उठा रहा है उसके ऊपर पुलिस FIR कर दे रही है। अभी 3 लोगों के ऊपर FIR की है और सीधे कह रही है कि ये लोग भ्रामक न्यूज़ फैलाने का काम कर रहे हैं। उन 3 लोगों से भी बात करेंगे हम, उनसे भी जानेंगे कि उनके ऊपर क्यों FIR हुआ है और उनके ऊपर जो उनके पास सबूत है वो सही है या फिर गलत है। मामले को उन लोग किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से फैला रहे हैं कि उनके ऊपर FIR हो जा रहा है। और वाराणसी पुलिस, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप 10 दिन बाद FIR कैसे लिखते हैं? जो लड़की के पिता हैं सुनील सिंह, उन्होंने साफ भाषा में कहा है कि हमारी बच्ची का जो हुआ है वो हत्या की गई है, ना कि आत्महत्या है। और पुलिस इस मामले में जो आरोपी हैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और मामले को दबा रही है। तो हमारा देखिए योगी आदित्यनाथ जी, यही हम आपसे निवेदन है कि इस मामले का संज्ञान लीजिए और जो भी अपराधी हो, जो भी आरोपी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। यूपी पुलिस को भी निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये दुर्गा कुंड है, यहाँ पे बच्चे दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक सपने लेकर आते हैं कि हम यहाँ से कुछ बन कर निकलेंगे, लेकिन एक बंद कमरे में अगर आत्महत्या कर लेते हैं या फिर हत्या होती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीट की तैयारी करने वाली स्नेहा इस तरीके से लटकती हुई मिली है और संदिग्ध हालत में मिली है। इसकी जांच हो, ये हत्या है या फिर आत्महत्या है। और हम उन सभी लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो इस मामले से जुड़े हुए हैं और इसकी खबर आप तक देते रहेंगे। हाँ।